नमस्कार दोस्तों। आज उन सभी स्टूडेंटों के लिए ये वीडियो बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है जो कैंडिडेट्स यूपी पुलिस में फॉर्म अप्लाई किए हैं। यूपी पुलिस के द्वारा फिर से एक अपडेट आ चुका है जो कि बहुत कैंडिडेट्स इसमें मैसेज किए थे कि मेरा नाम इसमें गलत हो गया है, फादर्स नेम में एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, डेट ऑफ बर्थ मिस्टेक हो गई है। तो जिस कैंडिडेट का मिस्टेक फॉर्म में हुआ था उसके लिए 4 दिन के लिए और मौका दिया जा रहा है यूपी पुलिस की साइड में। ये 4 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। लास्ट समय है, लास्ट में इसमें संशोधन कर पाएंगे। पूरी प्रोसेस बताऊंगा इसमें कैसे इसमें आपको संशोधन करना है और किस प्रकार से संशोधन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आप किस प्रकार से उसमें सबमिट कर पाएंगे। मैं आपको बता दूं कि जो कैंडिडेट्स गलती है वो तो संशोधन करेंगे ही, लेकिन जो मान कर बैठे हैं कि मेरा कुछ भी इसमें मिस्टेक्स नहीं है वो भी एक बार पूरा चेकआउट कर लेंगे। क्योंकि ये लास्ट समय चल रहा है, लास्ट ये 4 दिन जो हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन मौका दिया जा रहा है चेक करने का। ठीक है, इसमें कोई फीस नहीं लगने वाली है। जैसे आप देखते हैं कि अदर्स कोई फॉर्म आते हैं, एसएससी का आता है, बैंकिंग का आता है, रेलवे का आता है, तो अदर्स जो भी फॉर्म आते हैं उसमें कुछ फीस रखी जाती है संशोधन के लिए। लेकिन ये बहुत अच्छा मौका दिया गया है जिसमें आप कोई फीस पे नहीं करना है, आप अपना संशोधन कर पाएंगे। ठीक है, मैं इसमें साथ में ये भी कहा गया है जो भी नोटिफिकेशन में आया है पूरा उसी के थ्रू मैं बताऊंगा पूरा। ठीक है, इसमें करेक्शन फीस जो आपके फॉर्म संशोधन शुरू हो चुका है, मैं आपको डेट बता दूं कि 17/1/2024 से लेकर 17/1/2024 से लेकर 20/1/2024 तक रखा गया है। इसमें पहले 2 दिन के लिए समय दिया गया था, 17 और 18। इसमें 2 दिन और बढ़ा दिया गया क्योंकि इतने ट्विटर में कमेंट गए, तो ये यूपी पुलिस साइड जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रही हैं समझे कि 2 दिन और बढ़ा दिया जाए, क्योंकि कई ऐसे उसमें इतने कमेंट्स गए हुए हैं कि उसमें 2 दिन के लिए और बढ़ाना पड़ा। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि करेक्शन जो आप करेंगे उसकी कोई फीस नहीं हो, 0 रुपये है। आपको करेक्शन डेट जो कि है 17/1/2024 से लेकर 20/1/2024 तक आप कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें एक महत्वपूर्ण बात नोटिफिकेशन में दिया गया है। यदि आप करेक्शन कर रहे हैं जब, तो मान लीजिए यहाँ पे कोई अगर आपका नाम है या पिता का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, कुछ भी एनीबडी कोई भी संशोधन आपको करना है। मान लीजिए आपको नाम संशोधन करना है, तो ऐसा नहीं कि आप नाम में संशोधन, नाम भी गलत है, डेट ऑफ बर्थ गलत है। नाम में अगर आप संशोधन कर दिए और डेट ऑफ बर्थ में नहीं किए और आप सबमिट कर दिए, तो इसमें कहा गया है कि केवल एक बार ही ये आपके लिए साइट खुलेगी। जैसे आप नाम, डेट ऑफ बर्थ अगर अलग अलग करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते, एक ही बार में एक समय के लिए आपके लिए साइट खुलने वाली है। ठीक है, अपने एप्लीकेशन से एक बार खुलेगी, उसके बाद आप सबमिट कर पाएंगे। साथ में आपको मैं बताऊं कि जब भी आप सबमिट करें तो एक गिद्ध की नज़र से आप देख लें पूरा। जब आप खोलें तो जो आपका मिस्टेक्स है सब कुछ A to पूरा Z जो भी पूरा डिटेल्स है पूरा देख लें, तभी आप सबमिट करें, तभी आप इसको पूरा फिलअप करके ही सबमिट करें। एक बार आपको साइट खुलेगी, एक बार के अलावा दूसरी बार से आपको साइट नहीं खुलने वाली है। ठीक है, तो ये 4 दिन के बीच में आप संशोधन जरूर कर लीजिएगा। और साथ में वो भी कैंडिडेट्स चेकआउट कर लेंगे जो ये मान कर बैठे हुए हैं कि मेरे में कोई गड़बड़ी नहीं है। हाँ, मानता हूँ कि आप में कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन अगर ये मौका दिया जा रहा है तो एक बार चेक करने में आपको क्या हर्ज है, बोलिए। तो इस प्रकार से आप संशोधन इसमें जरूर एक बार आप चेक कर लेंगे अपना। ठीक है, सही है बहुत अच्छी बात है, गलत है तो उसको संशोधन कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए अब तीसरा जो ऑप्शन में दिया गया है स्कैनर की बात है। देखिए जब फॉर्म फिलअप की बात आई थी, जब फिलअप हो रहा था फॉर्म, तो उसमें 2 बातें कही गई थी कि आप डिजी लॉकर से आप जाति निवास और जो डॉक्यूमेंट है डिजी लॉकर से सबमिट करेंगे, स्कैन करेंगे। लेकिन कई उसमें प्रॉब्लम्स आ रही थी, कई साइडें नहीं चल रही थी डिजी लॉकर में। तो जो कैंडिडेट्स डिजी लॉकर में के थ्रू किए हैं सबमिट, ठीक है,
स्कैन किए हैं तो उनका सही है, उनका भी सही है। लेकिन जो नॉर्मल तरीके से, मान लीजिए कोई साइबर कैफ़े में गए, कोई कंप्यूटर के पास, जो कंप्यूटर से ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं दुकानों में, उनके पास आप जाते हैं, तो अगर वो अपने फ़ोटोकॉपी से स्कैन करके आपको अपलोड कर दिया है, डिजिलॉकर का प्रयोग नहीं किया, तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। इसमें कहा गया है कि नॉर्मल भी आपका चल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप दोनों, या तो आप स्कैन डिजिलॉकर से स्कैन किए होंगे, या तो नॉर्मल आप भरे होंगे फॉर्म स्कैन करके, तब भी आपको चल जाएगा। लेकिन डॉक्यूमेंट पूरे होना चाहिए, डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है पूरे। आप ये भी मैं बता दूं कि जो डॉक्यूमेंट आप सबमिट नहीं किए हैं वो भी आप सबमिट कर पाएंगे। बाकायदे नया रजिस्ट्रेशन अब नहीं होगा, नया रजिस्ट्रेशन 16 तक ही डेट रखी गई है। इसमें केवल और केवल संशोधन के लिए है। जैसे मान लो जाति निवास के लिए कुछ प्रावधान दिया गया था कि आपको किस डेट से किस डेट तक होना चाहिए, ये मैं आगे अभी बताने वाला हूँ। तो वो ये सब कुछ आप सबमिट कर पाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख लेंगे। चौथा पॉइंट आता है, क्या ऑप्शन सभी उसमें संशोधन कर पाएंगे? तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल। जैसे मान लो कई ऐसे कमेंट गए, जब आप ट्विटर में जब इसके ट्वीट किया गया था, तो किसी बच्चे ने अपना नाम को लेकर किया कि मेरे नाम में ये मिस्टेक से सिंह नहीं लिखा, कोई किया मेरे फादर में नेम गलत है, कोई कहा मेरे डेट ऑफ बर्थ में है, किसी ने कहा कि आधार कार्ड में एक डिजिट छूट गया है। तो इस प्रकार से कई गए। तो इस साइड में पूरे ऑप्शन आपके ओपन हैं, सभी ऑप्शन में आप संशोधन कर सकते हैं। जब आप साइट खोलेंगे तो नाम, पिता का नाम, एड्रेस, फादर नेम, मदर्स नेम, जो भी है A to Z पूरे आपके ऑप्शन ओपन है, सभी में आप संशोधन कर पाएंगे। पांचवा पॉइंट आता है नेम को लेकर। देखिए फर्स्ट नेम आपका, जैसे मान लीजिए उसमें 3 ऑप्शन आते हैं। फर्स्ट आता है फर्स्ट नेम, दूसरा आता है मिडिल, तीसरा ऑप्शन आता है लास्ट नेम। तो जैसे मान लीजिए कोई लड़की हैं या कोई छात्राएं हैं, तो उनके लिए कुमारी बहुत ज़रूरी हो जाता है, कुमारी लिखते हैं। ये बेसिकली यूपी में बहुत चलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं आपको बता दूं कि आप लिख रहे हैं तो ठीक है, लेकिन जो लास्ट नेम होता है वो बेसिकली सर नेम होता है, सर नेम लिखने के लिए होता है। जैसे मान लीजिए आपका कुमारी सेजल सिंह नाम है, कुछ भी आपका नाम है, तो मान लीजिए कुमारी आपको लगाना है, तो आप ऐसा कीजिएगा कुमारी और डायरेक्ट इसी के आगे सेजल लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर लास्ट नेम में आप सिंह लिख दीजिए, मिडिल नेम आपका सेजल नहीं होगा। लेकिन आप इस प्रकार से भी लिख देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वही बात है ना कि सपोज दैट कई डिपार्टमेंट होते हैं, जब आप फॉर्म सबमिट कर देते हैं तो जब स्कैनर वहाँ पे स्कैन किया जाता है, फॉर्मों को पूरा सबमिट किया जाता है, आप यहाँ से सबमिट करते हैं, फिर वहाँ भी स्कैन होते हैं। तो मान लीजिए कोई लड़ाई झगड़े अपने घर से करके आया हो और कोई प्रॉब्लम्स हो और साथ में एकदम बौखलाया, तो आपका कैंसिल ही कर दिया, तो क्या आप उसमें कुछ कर भी नहीं पाएंगे ना। वो आपको पूरी एक रिपोर्ट दिखा देगा कि मैं आप ये सूचना जो दिया गया है मैं उसी पे काम कर रहा हूँ, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप इस प्रकार से सबमिट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है मार्कशीट और सर्टिफिकेट को लेकर। तो देखो मार्कशीट और सर्टिफिकेट में यदि आपका अलग अलग है तो अलग अलग अपलोड करेंगे, लेकिन बेसिकली 2017 के बाद से अब लगभग एक ही आने लगा है, मार्कशीट और नंबर, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों एक में आने लगे हैं। तो आप एक ही रिजल्ट को सबमिट करेंगे। यदि आपका अलग अलग है तो सर्टिफिकेट को स्कैन करना है, मार्कशीट की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सर्टिफिकेट आप 10th का 12th का दोनों का सर्टिफिकेट स्कैन करेंगे। मार्कशीट तो आपका नंबर बेसिकली पूछा ही जाता है, उसमें नंबर भरवाया जाता है, तो इस प्रकार से मार्कशीट की कोई ज़रूरत नहीं, एक है तो दोनों को आप सबमिट करेंगे। 7वें नंबर पे बात आती है कि मूल निवास और जाति निवास की बात है। तो देखिए मूल निवास जो है वो आपका यहाँ पे एक भरवाया जाता है, तो लगभग 90% मुझे तो लगता है कि मूल निवास SDM साहब ही बनाते हैं। तो SDM वहाँ पे भरेंगे, जिसको आप उप जिलाधिकारी बोलते हैं, तो उप जिलाधिकारी यहाँ पे भरेंगे। और जाति में तहसीलदार होता है, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा जाति निवास में क्या लिखा हुआ है, तो इस प्रकार से भरेंगे। लेकिन जाति के लिए एक प्रावधान मैं आपको बताया था जब फॉर्म फिलअप किए थे, एक बाकायदे में एक वीडियो दिया था आपको। तो देखिए जाति आपकी
अभी भी अगर आप सबमिट करने से पहले आप नहीं बनवाए थे, तो अगर आपकी आ गई हो जाति, तो 1/4/2023 से लेकर 16/1/2024 के बीच में आपको जाति होना चाहिए। और जाति उनके लिए है जो कि ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए है। एससी एसटी के लिए कोई जाति चाहे जब की बनी हो तब के लिए आप लगा सकते हैं, लेकिन ये दो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए बेसिकली कहा गया है कि 1/4/2023 से 16/1/2024 तक बीच में आपकी होना चाहिए। ठीक है। फोटो, अब 8वें नंबर पे बात आती है फोटो का बैकग्राउंड क्या होना चाहिए। तो देखो कई ऐसे प्रॉब्लम्स आती है कि जैसे आप एसएससी में भर देते हैं, कोई भी बैकग्राउंड पीछे का होता है तो उसमें आप सबमिट कर देते हैं, लेकिन इसमें फ़ोटो और बैकग्राउंड की बात आती है तो फ़ोटो आपका बैकग्राउंड जो होता है होगा वो वाइट और ग्रे होगा। देखिए आप इसमें कई पूछने लगते हैं फिर कि ग्रे और वाइट में मेरा थोड़ा सा ब्लर है फ़ोटो, अदर बैकग्राउंड में अच्छा है। तो मैं वही बात बताया ना कि अगर मान लीजिए स्कैनर कोई, वही बात है कि एकदम लड़ाई झगड़े करके आए हो और आप उसी के सामने आपका फॉर्म पड़ जाए तो क्या होगा, वो तो कैंसिलेशन मार सकता है। तो इस प्रकार से आप जो लिखा हुआ है उसी का पालन करेंगे और साथ में ग्रे और वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। नहीं है तो आप खिंचवा लीजिएगा एक फ़ोटो, ठीक है। और साथ में सिग्नेचर किस इंक से होना चाहिए 9 नंबर पे। तो सिग्नेचर आपको मैं बता दूं कि उसमें जो दिया गया है तो आपको ब्लैक पेन से नाम होना चाहिए, बाकायदे ब्लैक। देखिए ब्लू से कोई कोई कर देते हैं, तो ब्लू में क्या होता है कि स्कैन जब आप करते हैं तो उसमें जब प्रिंट आउट निकालते हैं तो उसमें थोड़ा सा ब्लर आ जाता है या कहीं फैलाव होता है। तो ब्लैक इंक से आप सिग्नेचर कर देंगे और डायरेक्ट सबमिट कर देंगे। हिंदी या इंग्लिश से करें बहुत से होता है तो आप हिंदी से ही कर दीजिएगा, हिंदी में ही ठीक होता है। ठीक है, हिंदी या इंग्लिश, लेकिन एक में ही करिए, या हिंदी करो या इंग्लिश, सही है, लेकिन आप एक में ही करो, ये नहीं डबल में आप करके बाकायदे वो कर दिए। ठीक है, इस प्रकार से पूरा आपका वो प्रारूप रहा, क्या फॉर्म में संशोधन करना है, किस प्रकार से करना है। और एक बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखिए ये जो भी पूरी सूचना के बाद जब आप फोटो खिंचवाने जाएं तो देखिए उसमें एक बात कही गई है कि आपके दोनों कान दिखना चाहिए और आई कांटेक्ट होना चाहिए। तो देखिए इस प्रकार से मत खिंचवाइएगा ताकि आप कोई मैरिज हॉल में खड़े हैं और बस खिंचवा कर, ऐसा नहीं, डायरेक्ट जिस प्रकार से खड़े हैं उसी प्रकार से आप फोटो वहाँ देंगे और साथ में दोनों आंखें कैमरा के सामने होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप फोटो देंगे, साथ में ये आप संशोधन जरूर कर दीजिएगा। और एक बार जो जो कैंडिडेट्स ये मानकर बैठे हुए हैं कि मेरा सही है तो एक बार वो भी चेक कर लेंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो 17/1/2024 से लेकर 20/1/2024 तक ये आप संशोधन कर पाएंगे। इसके बाद इसको लॉक कर दिया जाएगा, कोई फिर इसके बाद मुद्दा नहीं इसमें आप बना सकते हो। और कोई प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी ये आपका फीस 0 है और इसमें आप संशोधन कर पाएंगे। संशोधन फॉर्म शुरू हो चुका है। ठीक है, ये लाना बेहद ज़रूरी था जो कि आप तक सूचना ज़रूर पहुंच सके। और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि कोई भी ऐसा कैंडिडेट्स है जिसको मालूम नहीं है वो ज़रूर इसको लाभ उठा पाए इससे। और साथ में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बाकी लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। ओके, थैंक यू।